जी ओके। जी सर। ठीक है। अब देखिए, हम चलते हैं फिजिक्स की तरफ। बताएंगे लास्ट क्लास फिजिक्स की में क्या पढ़ा था? एक सेकंड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्नेल्स लॉ का वो कर लिया था। ये जो इक्वेशन था। हम्म, जी। किसने लॉ कुछ रह गया था बताने को उसमें? आपने लास्ट ये बताया था स्नेल्स लॉ वी वन बाई वी टू इक्वल साइन आई बाई साइन आर। तो हम्म। वी वन साइन आर इक्वल्स वी टू साइन आई। अच्छा, हाँ, उसमें थोड़ा सा टॉपिक रह गया बताने को, वो मैं बताता हूँ, ओके। कल टेस्ट है आपका, मालूम है? जी। ठीक है। मैंने आपको बताई थी दो तीन बातें, उसकी मैं बात फिर से कर लेता हूँ, ठीक है? 1 मिनट लगेगी। एक तो मैंने आपको बताया था सेकंड लॉ, जिसे स्नेक्स लॉ बोलते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बताता है आपको? वो बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दो मीडियम। ये कैसे निकालते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है। और दूसरी चीज मैंने आपको लिखाई थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे कैसे निकालते हैं? म्यू से ही दिखाते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है V1/V2। वी टू। एक और तरीका होता है इनको निकालने का, थर्ड तरीका। आप बोल दीजिए इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कैसे निकालते हैं? तो देखिए, यहाँ समझिएगा आप पहले। ये आपका पहला मीडियम है, ये आपका दूसरा मीडियम है। हर एक मीडियम की अपनी अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, तो उसको बोलूंगा मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। ठीक है। जब लाइट पहले से दूसरे में जाती है, तो आप इसको लिखते हैं म्यू, 1 से 2 में गई। तो ये लिखने का तरीका होता है 1 से 2 में जा रही है, तो होगा μ2/μ1। ठीक है। मैं फर्क समझाता हूँ दोनों में। क्या होता है अगर सिर्फ आप एक मीडियम की बात करते हैं? ठीक है। तो आप स्मॉल म्यू से लिखेंगे, और ये आपका होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर आप रिलेट करेंगे, जैसे आपने किया ए से बी, इसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसके लिए होती है? ये होती है मोर देन 1 मीडियम। अगर एक से ज्यादा मीडियम यानी होगा। एक मीडियम से दूसरे में जाएगा तो रिले रिफ्रैक्टिव होगा। रिफ्रैक्टिव, वो रिफ्रैक्टिव नहीं, रिलेटिव होगा। ये समझ में आया? इसमें ये जी क्या सर। है? ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये दोनों आपके एब्सोल्यूट है। ठीक है। जी सर। क्लियर क्लियर है इतनी बात? यस। ओके, चलिए, वेरी गुड। अब मैं आपको एक दो बातें समझा देता हूँ यहाँ पर। वो है कि अगर आप कंपेयर करो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 1 में जो आपने म्यू लिखा था, वो कैसे लिखा था? साइन आई अपॉन
साइन आर। और थर्ड इक्वेशन में आपने कैसे लिखा है, म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर, ये हो जाएगा म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ये आपका स्नेल्स लॉ कहलाता है। ठीक है, कल भी मैंने आपको लिखाया था ऐसी तरह से। तो मतलब ये स्नेल्स लॉ है या तो वो ये दोनों ही स्नेल्स लॉ साइन हैं। है वे साइन आप वाला। दोनों ही स्नेल्स लॉ हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार। ध्यान रखिएगा, ये म्यू वन क्या है, अच्छा। दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। और ये म्यू टू क्या है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। ठीक है। अब कल मैंने आपको जो बात लिखाई थी वो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके नहीं आई थी, वो आई थी फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने के बाद, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू हमने लिखा था वी वन अपॉन वी टू, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। तो वहां से क्या बना था, वहां से बना था वी टू साइन आई इज इक्वल्स टू वी वन साइन आर। आ रही है बात समझ। जी। न्यूमेरिकल यहाँ से ही आता है, ये मेन इंपॉर्टेंट है आपका। आगे बढ़े। जी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, हेडिंग ये आती है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या मतलब होता है इसका, इसके लिए आपको एक डब्बा बनाना पड़ेगा समझने के लिए। मान लो ये आपने एक बॉक्स बना रखा है, दिस बॉक्स इज फिल्ड विद वाटर और एनी काइंड ऑफ अदर मीडियम अदर देन एयर। ठीक है, उससे पहले एक बात समझो, जहां पर लो डेंसिटी होती है उसको बोला जाता है रेयर मीडियम। ठीक है, जहां पर हाई डेंसिटी होती है उसको बोला जाता है डेंसर मीडियम। पता है ये वाली बात। जी। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपके सामने दो डायग्राम बनाता हूँ, एक ही है और एक ही है। पहले वाले डायग्राम में जो ऊपर है वो लो डेंसिटी है और नीचे हाई है। इसमें ऊपर हाई डेंसिटी है और नीचे लो है। ये लाइन जो है, ये लाइन है फेस चेंज की। यहाँ पे क्या होगा, आप बना लीजिए पहले एक नॉर्मल। जब आप लाइट लो डेंसिटी से भेजते हैं हाई डेंसिटी में, तो लाइट सीधे सीधे आई, इसको जाना सीधे चाहिए, लेकिन सीधे ना जाकर क्या करेगी, थोड़ी सी बैंड कर जाएगी। ठीक है, जाना सीधे चाहिए था, बैंड कर गई, किधर की तरफ बैंड करी, नॉर्मल की तरफ। तो जब भी आप लो से हाई डेंसिटी में जाते हैं तो जो आपकी लाइट है, लाइट इज ऑलवेज बैंड टूवर्ड नॉर्मल। अब यहाँ आ जाइए, आप हायर से डेंसर में जा रहे हो, ये लाइट आई, लाइट को जाना सीधे चाहिए था, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट क्या करेगी, थोड़ी सी इधर आ जाएगी। तो ये है हमारा नॉर्मल। लाइट नॉर्मल से इस बार दूर चली गई,
इसमें नॉर्मल की तरफ चली गई थी। इसका मतलब जब आप एक हाई डेंसिटी मीडियम से जाते हैं लो डेंसिटी मीडियम, तो क्या होता है? लाइट इज बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। समझ रहे हो मेरी बात? जी सर। अब देखिए, ये सब बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई होगा इस टॉपिक में। टॉपिक का नाम है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्स का मतलब क्या होता है? पीछे जाना। वापस आना या पीछे जाना, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ एयर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ नीचे फिर से एयर है। यहाँ मैंने क्या किया है, अंदर एक मिरर लगा दिया है प्लेन में। ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं बाहर से लाइट डालूंगा। ये नॉर्मल है मेरा। दिस इज अवर नॉर्मल। लाइट आ रही है बाहर से, ये आई। लाइट आई, इस पॉइंट पर आकर गिरी। अब आप एयर से वाटर में जा रहे हो, तो मुझे बताओ, आप रेयर से डेंसर में जा रहे हो या डेंसर से रेयर में जा रहे हो? किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, एयर की या वाटर की? वाटर की ज्यादा होती है, तो फिर ये रेयरर से डेंसर जा रहा है। रेयर से डेंसर जा रहे हैं। रेयर से डेंसर के केस में आपका जो लाइन है वो बैंड कर जाएगा नॉर्मल की तरफ। लाइट को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ बैंड कर गया। बैंड करके आप देखिएगा, अंदर आपने एक मिरर सेट कर रखा है जो परपेंडिकुलरली इसके ऊपर लाइट आके गिरेगी। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है, इसके ऊपर अगर आप 30 डिग्री से लाइन गिराओ नॉर्मल के साथ 30 डिग्री से, तो लाइट कितना एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी? 30 से ही करेगी। जी, क्योंकि इंसिडेंट्स का जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड के इक्वल होता है। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ कहता है ना? जी। अब अपने लाइट गिराई 90 के एंगल से, लाइट उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। यस। लाइट ऐसे जाएगी। अब देखो लाइट वापस जाते में क्या करेगी? लाइट वापस जाते में डेंसर से रेयर जा रही है, तो लाइट को ऐसे करके आना चाहिए, है ना? भाई जी। लाइट को जब डेंसर से रेयर जा रही है तो लाइट को वैसे सीधे जाना चाहिए, अगर मीडियम ना होता तो सीधे जाती। लेकिन आप डेंसर से रेयर जा रहे हो, तो लाइट नॉर्मल से अवे बैंड कर जाएगी, यानी फिर दोबारा से उसी पाथ पर आ जाएगी। यानी कि जिस पॉइंट पर आपने लाइट डाली और अंदर पानी के टकरा कर उसी पॉइंट पे वापस आ गई, इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। समझ में आई कोई बात? जी सर। ठीक है। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक है। मैं समझाता हूँ एक चीज। आपके पास एक मीडियम था, ऊपर एयर, नीचे था वाटर। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूँगा। लाइक, इसको मान लो मीडियम नंबर 1, इसको मान लो मीडियम नंबर 2। वो ऊपर मैंने एक चीज गलत लिखवा दी थी, उसको ठीक कर लेना आप लोग। यहाँ पर जो लिखते हैं वो बाद वाला होता है, यहाँ जो लिखते हैं वो पहला वाला होता है। यानी कि लाइट 1 से जा रही है 2 में। इसको लिखेंगे कैसे? μ2/μ1। ठीक है। जी। इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। यहाँ पर आपका करेक्शन है, लिख देता हूँ। तो करेक्शन मतलब जो ऊपर वाला जो लिख आपने देता हूँ लिखा मैं। था वो गलत था ना। यहाँ लिख देता हूँ, हाँ उसमें गलत लिखा दिया था। इसका मतलब है फ्रॉम 1 टू 2। लाइट कहाँ से जा रही है? फ्रॉम 1 से 2 की तरफ जा रही है, मेरे कहने का ये मतलब है। ठीक है। जी। अब अगर पहला आप देखोगे, पहला जो आपने लाइट भेजी और रिफ्रैक्शन हुआ, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे आप? ऐसे मान लीजिए, सबसे पहले नंबर पर आपने जब इसको भेजा, तो व्हेन द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम
एयर टू वाटर। ठीक है। जब हम लाइट को भेजेंगे और लाइट हमारी एयर से वाटर की तरफ जा रही है तो क्या होगा? एक बार फिर से दिखा देता हूँ। नॉर्मल, एयर, वाटर, लाइट आई, आने के बाद लाइट बैंड कर गई। ठीक है। तो ये मीडियम नंबर वन, ये मीडियम नंबर टू। अब अगर मुझे इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करनी है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा लाइट एयर से आ रही है और कहाँ जा रही है? वाटर में जा रही है। ये बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इतनी बात क्लियर है? यस। और कैसे लिखोगे आप इसको? म्यू निकालने का एक तरीका होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। और कैसे लिखोगे? V1 अपॉन V2। क्लियर है इतनी बात? जी सर। अब देखो, वन टू हटा दो। एक काम करो, लिखना V एयर, V वाटर। ये आपकी डिफ्रैक्शन हो गई पहली। अंदर लगा हुआ था मिरर, लाइट आई एंड स्ट्राइक टू द मिरर। तो मिरर से टकराने के बाद क्या होगा? अब देखो सेकंड नंबर पर, व्हेन द लाइट इज पासिंग फ्रॉम वाटर टू एयर, तो क्या होने वाला है? ये है वाटर, लाइट जा रही है ऐसे, ये मेरे पास नॉर्मल था और ये इधर की तरफ बैंड कर जाएगी, तो ये आई और ये बैंड कर गई। ठीक है। अब आपकी लाइट वाटर से एयर जा रही है, लिखोगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से एयर। लिखने का तरीका, रिफ्रैक्टिव म्यू। इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन म्यू डब्ल्यू। और कैसे जी। कैसे लिखेंगे? साइन आर अपॉन साइन आई। क्योंकि देखो, ये तो आपका एंगल वही रहेगा ना जो पहले था, और ये एंगल जो नीचे बन रहा है वो एंगल आर है। जी। और क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ एयर। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। तो मतलब वेलोसिटी मतलब ये वो लिखना है ना जो जहाँ जो स्पीड। इनिशियल वेलोसिटी शुरू हो रही है। हाँ हाँ, ये इनिशियली रहेगी। मीडियम में तो इनिशियली रहेगी, टकराने के बाद जब दूसरे मीडियम में जाएगी तब वो चेंज होगी। जैसे आप रोड पे चल रहे जी। हो, अब रोड पर सिर्फ और सिर्फ 20 लोग हैं, तो आपकी गाड़ी की स्पीड 20 लोगों के अकॉर्डिंग होगी। अब वहीं पर 20 की जगह 100 लोग हो जाएं, तब भी आप उसी स्पीड से गाड़ी चलाओगे क्या? नहीं। यानी कि लोग बढ़ने का मतलब मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, मॉलिक्यूल्स बढ़ने का मतलब डेंसिटी बढ़ गई उसी जगह में। अब डेंसिटी बढ़ गई तो आपकी लाइट की स्पीड या आपकी गाड़ी की स्पीड तो कम होगी। इसी तरह जब लाइट ट्रैवल कर रही है एंड व्हेन द लाइट इज पासिंग थ्रू एनी डेंसर मीडियम, इट्स स्पीड चेंजेस ड्यू टू द डेंसिटी। डेंसिटी का स्पीड चेंज होगी। क्या हुआ? हेलो? कैसे? मैं बोल रहा हूँ, समझ में आया क्या बोला मैंने? ये मेरी आवाज चली गई जी थी? जी। नहीं, क्या देखो, आवाज आ रही थी। अच्छा अब देखो, ये दो चीजें आपने ऊपर लिख ली। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहती है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। देखिए, लाइट पहले कहाँ से आई? एयर से वाटर, और फिर वाटर से दोबारा एयर में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लाइट एयर से वाटर, उसको मल्टीप्लाई करो लाइट वाटर से एयर। कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ना इसको म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए।
ए इसको लिखूंगा म्यू ए बाई अपॉन म्यू म्यू डब्ल्यू। तो देखें होगा क्या। क्या बचेगा 1। तो यहां से हैशटैग करके लिखिएगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमें बताती है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज 1, क्योंकि लाइट जिस मीडियम से गई उसी मीडियम में वापस आ गई। तो आपकी लाइट की स्पीड में ओवरऑल कोई चेंज दिखेगा आपको? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ठीक है। जी सर। ठीक है। अब एक दो बातें आप मुझे बताइएगा। पहले आप मुझे बताइए, स्लैब जानते हैं क्या होता है? स्लैब, स्लैब छोड़ो, जी स्लैब। स्लैब छोड़ो, ये समझो। रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस। हम रिफ्रैक्शन कराने वाले हैं सिर्फ सरफेस। एक सरफेस मेरे पास ये है, एक सरफेस मेरे पास ये है, और एक सरफेस मेरे पास ये है। मैंने क्या किया, इन पर लाइट डालना शुरू की। पहले मैंने लाइट डाली सरफेस पर ऐसे, ये लाइट आई और यहाँ पर ऐसे गिरी। दूसरी लाइट मैंने डाली ऐसे, ठीक है। तीसरी लाइट मैंने डाली ऐसे। तो मुझे बताइए किन केसेस में आपका रिफ्रैक्शन होगा? केसेस में रिफ्रैक्शन होगा। तो बेसिकली ऐसे कि जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्रैक्टेड रे मतलब ऊपर आ जाएगी। जी। थर्ड वाला। ऐसा नहीं है। देखो, इसमें जब भी लाइट आपकी आएगी तो वो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। यहाँ पर लाइट आएगी थर्ड वाले में, वो भी सीधे निकल जाएगी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं करेगी। लेकिन जब आप लाइट ऐसे डालेंगे तो आपको दिखेगा कि लाइट आपकी ऐसे बैंड कर देगी। ठीक है। तो मीडियम तो डिपेंड करता है कभी कभी, लेकिन मेनली जो रिफ्रैक्शन फिनोमिना है वो डिपेंड करता है आपके लाइट के एंगल पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है व्हेन द एंगल बिटवीन व्हेन द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्शन इज 0 डिग्री से बड़ा, थीटा, और लेस देन 90 डिग्री होगा, तभी आपका रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। इतनी जी। बात, इतनी बात क्लियर है ये आपको? तो अकॉर्डिंग टू साइन की वैल्यू हो गई ना। साइन नहीं, सिर्फ एंगल है, नॉर्मल एंगल है, साइन में नहीं डालेंगे अभी इसको। लाइट डाल के देखना बॉटल के ऊपर। आप पहले सीधे पास कराइएगा, सरफेस से निकल जाएगी सीधे। फिर आप परपेंडिकुलरली डालिएगा, तो आपको दिखेगा लाइट ऐसे के ऐसे उसी पाथ पे मिल रही है। लेकिन जैसे ही आप टेढ़ी करके डालेंगे, आपके पास लेजर लाइट है? टेबल लाइट नहीं। यार लेजर लाइट, रेजर लाइट। लेजर, लेजर लाइट नहीं। ऐसा बोल दिया। रेड वाली लाइन बहुत दूर तक जाती है, ग्रीन वाली जो होती है। जी जी वो नहीं है। अगर हो तो ट्राई करके देखिएगा। एक ग्लास वाटर में लेकर के या स्लैब में से, कहीं पर स्लैब में पानी भरिएगा, उस पर आप पहले लाइट को ऐसे गिरा के देखिएगा, बिल्कुल पैरेलली। फिर आप दूसरी बार में परपेंडिकुलरली गिरा कर देखिएगा, तो परपेंडिकुलरली आपको दिखेगा कि वो पॉइंट यहीं कहीं बनेगा।
ये यहाँ बनेगा, लेकिन अगर आप लाइट को ऐसे गिराओगे तो लाइट को वैसे जाना तो ऐसे चाहिए ना सीधे, लेकिन वो थोड़ी सी बैंड कर जाएगी, इधर की तरफ कहीं मिलेगी आप। ठीक है। जी सर। अब देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, ग्लास स्लैब, प्रिज्म की बात बाद में, थ्रू स्लैब, एक रेक्टेंगुलर स्लैब है मेरे पास, उसमें रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, ये चीज़ आपने 10th में पढ़ी होगी, फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्या होगा क्या यहाँ पर। एक इस तरीके का आपके पास स्लैब है। स्लैब बेसिकली, स्लैब कहने का मतलब कोई मीडियम चेंज हो रहा है, ये मान लीजिए या कह लीजिए ये ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। ऊपर आपके पास एयर है एंड नीचे भी आपके पास एयर है। होगा क्या, आप यहाँ लाइट गिराओ एक पर्टिकुलर एंगल पर, एक्यूट एंगल पर, ये लाइट आई, ये आपकी होगी इंसिडेंट रे। यहाँ एक नॉर्मल मानिए, ठीक है, दिस इज N1। ये क्या है आपकी, ये इंसिडेंट रे है। यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल आई होगा। लाइट को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन एयर से ग्लास में आने की वजह से क्या होगा, लाइट आपकी थोड़ी सी बैंड कर जाएगी, ये बैंड कर गई। ठीक है, यहाँ जो एंगल बनेगा वो आर है। बैंड करिए तो इस लाइन को बोलेंगे आप रिफ्रैक्टेड रे। अब फिर डेंसर से आप रेयर जा रहे हो, यहाँ पर एक और नॉर्मल होगा N2। जाना तो उसको ऐसे चाहिए था सीधे, लेकिन ये सीधे में जाकर क्या करेगी, थोड़ी सी नॉर्मल से अवे बैंड कर जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप इमरजेंट रे। तो वो जो रिफ्रैक्टेड रे वो भी तो नॉर्मल से अवे बेंड कर रही है ना? नहीं नहीं, ये तरफ बैंड कर रही है, देखो इसको सीधे जाना चाहिए था। अच्छा। हम्म, इसको सीधे जाना चाहिए था, ये सीधे नहीं गई, ये बैंड कर गई इधर की तरफ। इसको भी देखो इधर जाना चाहिए था, तो ये इधर नहीं गई, ये अवे बैंड कर गई। तो अगर देखा जाए तो लाइट आप डाल तो यहाँ से रहे हो, लेकिन यहाँ पे खड़े हुए इंसान को क्या लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है। और पीछे की तरफ भी अगर वो देखेगा तो यही तो मानेगा कि लाइट यहाँ से कहीं आ रही है। जी सर। तो एक चीज आपको दिखेगी, और वो चीज यहाँ पर जो है देखो, इसलिए इस लाइन का नाम ध्यान रखिएगा, ये होती है आपकी इमरजेंट रे। इमरजेंट रे, तो आपकी लाइट आनी सीधे चाहिए थी, लाइट आ यहाँ पर रही है, तो लाइट आपकी इतने डिस्टेंस से भटक गई, इसको बोलते हैं डी। इसका ही नाम होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जी सर। तो आपको समझ में आया ग्लास स्लैब के थ्रू किस तरीके से हम कराते हैं। यस। अब देखो यहाँ दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, एक रिफ्रैक्शन ये और एक रिफ्रैक्शन ये। अगर मैं बात करूं, लाइट एयर से ग्लास में गई, तो कैसे लिखोगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन ग्लास बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स ऑफ एयर, एयर। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, हो जाएगा रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स ऑफ ऑफ एयर एयर अपॉन बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव ग्लास। दिस इंडेक्स इज ऑफ इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, अब आपको उसको सॉल्व करना है, आप लिखो यहाँ पर कि जो आपका एयर से ग्लास में गई इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से एयर, इसको लिखूंगा म्यू जी अपॉन म्यू ए इनटू म्यू ए अपॉन म्यू जी से म्यू जी, म्यू ए से म्यू ए कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जी। इसका मतलब देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी एक मीडियम से लाइट भेज रहे हैं,
और लास्ट में आपको वो लाइट सेम मीडियम के अंदर मिल रही है। तो ये एक लॉ को फॉलो करता है, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्लियर है इतनी बात? जी सर। अब देखो मैं एक चीज को समझाता हूँ। यहाँ एंगल बना है आपका ये आई, ये R1। सर ये एक डाउट है, मतलब ये अगर एग्जाम में अगर ऐसे पूछेंगे तो फिर ये कैसे पूछेंगे ये, मतलब बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन थ्रू स्लैब बताना है। हाँ, और ये आपको बना के अच्छा। दिखाना पड़ता है। अच्छा। हम्म, बना लेंगे। जी जी, इजी है। इजी तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आप भूल जाओगे। देखो यहाँ पर जो एंगल आई है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है। ये R1 और R2 आपके रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल है। और यहाँ जो ई आ रहा है ये आपका इमरजेंट एंगल। Urgent। इमरजेंट एंगल। ठीक है। इसका फार्मूला होता है, वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। अभी के लिए आप उसको समझ लीजिए सिर्फ, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। क्लियर है इतनी बात? जी सर। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ये आज की लास्ट चीज है। देखो क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, म्यू एयर से ग्लास के लिए, म्यू जी अपॉन म्यू ए, और म्यू ग्लास से एयर के लिए म्यू ए अपॉन म्यू जी लिख सकता हूँ। जी लिख सकते हैं। तो मुझे बताइए, अगर मुझे सिर्फ एयर से ग्लास लिखना है तो मैं लिखूंगा म्यू जी अपॉन म्यू ए, है ना? हाँ। अब आप दोनों जगह एक काम कीजिए, यहाँ भी आप म्यू जी से डिवाइड कर लीजिए और यहाँ भी आप म्यू जी से डिवाइड कर लीजिए। हाँ, बस पंकज आ रहा हूँ 2 मिनट। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा म्यू ए तो अपॉन फिर सेम ही तो आएगा। म्यू जी। सेम नहीं आएगा, देखो म्यू जी से म्यू जी कैंसिल, ऊपर 1 आएगा। ये क्या है? ये है म्यू ए जी। ये क्या है? ये है म्यू ए ग्लास जी टू है। एयर। म्यू जी ग्लास टू एयर है ना, जी। 1 जी। अपॉन म्यू ग्लास टू एयर, ग्लास और ये टू है। है म्यू एयर टू ग्लास। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। ठीक है। जी सर। इस पर मैं कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, क्योंकि वो आते हैं। और जो हमने पीछे पढ़ा है ना अभी तक, अगली क्लास में हम उस पर न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। तो आप एक काम कीजिएगा, आपके पास जो PYQ की बुक है उसमें से रे ऑप्टिक के न्यूमेरिकल आप मुझे भेज दीजिएगा PDF बनाकर। PYQs मतलब सारे। कितने हैं? टॉपिक वाइज हैं, एक सेकंड मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं भी आपको अभी बता रहा हूँ।